में से शायद कुछ लोगों को ही ये बात मालूम होगी कि मैंने 2 बार वेट लॉस करने की कोशिश करी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हो गई थी, बट सेकेंड टाइम फाइनली मैंने अपना 3 महीने में 18 किलो वजन घटाया और अपने फिटनेस गोल को अचीव कर लिया। सो फर्स्ट वेट लॉस के दौरान ऐसी कौन सी मिस्टेक्स मैंने करी थी जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिला था, एंड कौन सी वो कॉमन वेट लॉस मिस्टेक्स है जो मैक्सिमम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिलती। मतलब हम वेट लॉस करना तो चाहते हैं, खुद को फिट करना चाहते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में हम मेहनत करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो वो कौन सी कॉमन वेट लॉस मिस्टेक्स हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप सारी बातें नहीं समझ पाएंगे। वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि मिस्टेक्स के साथ साथ कौन सा वो सही तरीका है वेट लॉस करने का वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये बात है नवंबर 2016 की, जब मेरी शादी हुई थी। उस वक्त ना हम लोग बहुत ज्यादा आउटिंग करते थे, घर पर भी ज्यादातर बाहर से ही मंगाकर खाना होता था, और सोने जागने का टाइम टेबल ठीक नहीं था और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से शादी के 6-7 महीने के अंदर ही मैंने अपना 10 किलो वजन बढ़ा लिया था। जी हाँ, 10 किलो। और जब मुझे पता लगा कि मेरा इतना वेट बढ़ चुका है तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हुई और मुझे लगा कि अभी अगर मेरा ये हाल है और ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं मैं कितनी जल्दी और कितनी मोटी हो जाऊंगी। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट डे से ना मैं बहुत भागूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और जल्दी ही खुद को स्लिम ट्रिम एंड फिट कर लूंगी। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि भागने से, बहुत ज्यादा मेहनत करने से वजन कम होने लगता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि उस वक्त मुझे तो ऐसा ही लगता था। सो ये होती है हमारी पहली मिस्टेक कि हमें लगता है कि भाग कर हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वेट लॉस करने के लिए ना कोई एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपको जल्दी अपना वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैलोरी डेफिसिट में आना। सो 80% रोल इज डाइट एंड ओनली 20% इज एक्सरसाइज। अब डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको घास फूस खाकर रहना है या खुद को भूखा मारना है, बल्कि आपको थोड़ा सा डेफिसिट में आना है। मतलब अपने खाने से ऑयल, जंक, डीप फ्राइड, मैदा, इस सबको अगर आप कम करेंगे तो ऑलरेडी आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा। और जो घर का खाना होता है, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, फ्रूट, ये सारी चीजें आपको खानी है। और खाना कितना है, तो जितना आप रेगुलर बेसिस पर खाते हो उससे थोड़ा सा कम खाना है। बहुत ज्यादा भी खाना आपको कम नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा डेफिसिट क्रिएट करेंगे तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ सेकेंड मिस्टेक इज शॉर्ट टर्म डाइट, जैसे कि फ्रूट डाइट, जूस डाइट, इस तरीके की डाइट को हम फॉलो करने लगते हैं। जो हमें लगता है कि अच्छा कैलोरी डेफिसिट में आना है ना, तो चलो जूस लेते हैं सारा दिन, या सारा दिन पानी पीकर, या सारा दिन सिर्फ सलाद या फ्रूट खाकर निकाल देते हैं। तो इस तरीके का जो शॉर्ट टर्म डाइट है ये भी काफी अनसाइंटिफिक है, क्योंकि इसमें ना तो आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलता है, ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ना ही हेल्दी फैट। तो इस तरीके की डाइट से आपका वेट लॉस होगा या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन आपका हेल्थ लॉस जरूर होने लगेगा। सो इस तरीके की डाइट को भी आपको नहीं लेना चाहिए। सिंपल घर का खाना खाइए, हेल्दी एंड बैलेंस ईटिंग कीजिए। नाउ थर्ड मिस्टेक इज स्नैकिंग। वेट लॉस की जब बात आती है तो कहा जाता है हर 3 से 4 घंटे पे आपको खाते रहना चाहिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम कर पाता है। अब इसमें भी बहुत लोगों को गलतफहमी हो जाती है। हमें लगता है कि अच्छा 3-4 घंटे पे खाना है तो हेल्दी खाएंगे, लेकिन अगर हेल्दी खाना भी आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डेट्स, खजूर हेल्दी है बट बहुत कैलोरी देता है। अब जैसे वजन कम करने के लिए हमें शुगर नहीं लेना होता, क्योंकि शुगर या शुगर से बनी हुई कोई भी चीजें बहुत तेजी से हमारा वजन बढ़ाने का काम करती हैं। तो अगर उसकी जगह पे आप मीठे की क्रेविंग्स को खत्म करने के लिए डेट्स ले रहे हो तो आपको क्वांटिटी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप 2 डेट्स से ज्यादा खाते हो तो फिर आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा। जैसे कि पीनट भी हेल्दी होता है, लेकिन अगर आप एक बोल भर के खाओगे पीनट स्नैक्स के टाइम पे तो उससे आपका कैलोरी इंटेक बढ़ेगा। ऐसे ही सेम मखाने, तो इन सब चीजों की आपको क्वांटिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप एक मुट्ठी पीनट खाते हो 25 to 30 ग्राम या एक मुट्ठी मखाने लेते हो तो उसमें दिक्कत नहीं है। स्नैकिंग को स्नैकिंग की तरह करना जरूरी है। अगर आप ज्यादा अमाउंट में खाओगे तो उससे आपका वेट गेन होगा। और यही गलती हम मैक्सिमम लोग करते हैं कि सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हैं, स्नैकिंग के टाइम पे ज्यादा हेल्दी खा लेते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा वेट लॉस नहीं होता और फिर हम परेशान होते हैं कि यार हम तो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, फिर हमारा वजन क्यों नहीं कम हो रहा। सो ये मिस्टेक्स होती है। अब फोर्थ मिस्टेक, ये भी बहुत कॉमन है कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है वॉकिंग करो तो आपका वजन अपने आप ही कम होने लगेगा।
नो डाउट वॉकिंग एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन वॉकिंग आपके मसल्स को चैलेंज नहीं करता है। मतलब वॉकिंग आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अच्छा है, एक अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है। बट अगर आपको जल्दी अपना फैट लॉस करना है तो आपको अपने मसल्स पे काम करना पड़ेगा। आपको कुछ बॉडी वेट ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है कि वेट ट्रेनिंग के लिए आपको जिम जाकर भारी भारी डंबल उठाना पड़े। आप अपने किचन से शुरुआत कर सकते हो। जी हाँ, जैसे आपके किचन में दाल का कोई पैकेट पड़ा होगा 1 kg का, आधे kg का, तो उसके साथ आप कुछ एक्सरसाइज फॉलो करो वेट के साथ। यानी तो आप 2 बॉटल ले लो पानी से भरा हुआ 1-1 लीटर का, और उसके साथ एक्सरसाइज करो। इसके अलावा बहुत सारी बॉडी वेट ट्रेनिंग है जो हम घर पर ही कर सकते हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि पुशअप्स हो गया, प्लैंक हो गया, या फिर स्क्वाट्स हो गया। इस तरीके की एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपके मसल्स को ये चैलेंज करेगा और जल्दी आपका वजन कम कराने में हेल्प करेगा। नाउ मिस्टेक नंबर 5 इज मेटाबॉलिज्म। आपने बहुत लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि यार हम डाइट एक्सरसाइज सब करते हैं लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म ही बहुत स्लो है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलता। ये समझना जरूरी है कि देखिए मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो या फास्ट डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। गुड लाइफस्टाइल इज इक्वल टू गुड मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर आप अच्छे से अपनी 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ले रहे हो, स्ट्रेस नहीं लेते, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेते हो, रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मेटाबॉलिज्म तो आपका वैसे ही बहुत अच्छे से काम करेगा, रॉकेट की तरह। बिल्कुल आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बहुत सारी वीडियोस आती है कि ये हर्बल टी है, इसको आप ले लोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाएगा, ये ड्रिंक है जिसको लेने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। मैंने खुद इन सब टॉपिक पे वीडियोस बनाया हुआ है। अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, उसके साथ में आपको हर्बल टी को इंक्लूड करते हो अपनी डाइट में, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल रॉकेट की तरह भगाने में काम करता है। लेकिन सिर्फ एक ड्रिंक आप लोगे और बाकी की लाइफस्टाइल आपकी सही नहीं होगी तो वो ड्रिंक भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट नहीं कर सकता है। ये समझिए कि गुड लाइफस्टाइल इज इक्वल टू गुड मेटाबॉलिज्म। तो सारी चीजें सही से फॉलो करेंगे तो आपको मेटाबॉलिज्म पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और मेहनत करते रहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा और मेरी ही तरह आप भी अपना वजन घटा के खुद को फिट कर पाएंगे। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया है ना तो यार लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। आपके एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।